हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की शॉट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ वो कॉमनवेल्थ गेम में पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। उनकी इस उपलब्धि ने भारत का लगभग 20 वर्षों का इंतजार भी समाप्त कर दिया। लेकिन इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे संघर्ष, दर्द, सामाजिक प्रताड़ना और कभी हार ना मानने वाली लंबी कहानी छिपी है। 15 अगस्त 1986 को जन्मी शर्मिला धनखड़ का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा रहा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के चित्रौली गांव में उनका पालन पोषण बेहद साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक छोटे किसान थे, जबकि उनकी मां नेत्रहीन थीं। परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था और 3 बेटियों की परवरिश करना उनके माता पिता के लिए आसान नहीं था। जब शर्मिला केवल 2 वर्षों की थी, तब तेज बुखार के बाद उन्हें पोलियो हो गया। उस समय गांव में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण समय पर इलाज नहीं मिल सका और उनका बायां पैर स्थायी रूप से प्रभावित हो गया। बचपन से ही शारीरिक चुनौतियों और आर्थिक तंगी के बीच पली बड़ी शर्मिला ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतेंगी। महज 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद उनका जीवन और भी कठिन हो गया। बेहद गरीब परिवार से होने के कारण उन्हें दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया। ससुराल में उनके साथ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हिंसा होती रही। कई वर्षों तक उन्होंने अपमान और अत्याचार सहा। हालात इतने खराब हो गए कि कई बार उनके मन में जीवन समाप्त करने तक के विचार आए। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए हर कठिनाई का सामना किया। जब शर्मिला 26 वर्ष की थीं, तब उनके पहले पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। उस समय तक वो 2 बेटियों की मां बन चुकी थीं। 2 छोटी बच्चियों के साथ मायके लौटना उनके लिए जीवन का सबसे कठिन दौर था। पिता पहले से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे, इसलिए शर्मिला नहीं चाहती थी कि वो परिवार पर अतिरिक्त बोझ बने। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए हर संभव काम करना शुरू किया। उन्होंने आया का काम किया, छोटे मोटे रोजगार किए और दिन रात मेहनत कर अपनी बेटियों का पालन पोषण किया। आर्थिक संघर्ष के बीच उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान और हिम्मत को टूटने नहीं दिया। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ 28 वर्ष की उम्र में आया, जब उनकी दूसरी शादी अजीत सिंह से हुई। अजीत सिंह ने न केवल उनका साथ दिया, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी दिया। उन्होंने शर्मिला की क्षमता को पहचाना और उन्हें पैरा एथलेटिक्स में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। ये वही समय था जब शर्मिला के जीवन में नई दिशा आई। जहां पहले उन्हें केवल संघर्ष और निराशा मिली, वहीं अब उन्हें परिवार का सहयोग और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिला। खेलों की दुनिया में कदम रखना भी शर्मिला के लिए आसान नहीं था। प्रशिक्षण के बेहतर अवसर तलाशते हुए वो राव तुलाराम स्टेडियम पहुंची। यहां उनके रिश्तेदार और पैरा एथलीट टेकचंद ने उनका मार्गदर्शन किया। बाद में वही उनके कोच भी बने। शुरुआती दिनों में जब शर्मिला ने पहली बार शॉटपुट फेंका, तो उनका प्रदर्शन केवल 5 मीटर तक ही पहुंच सका। उस समय राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड 6 मीटर था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार अभ्यास, अनुशासन और कठिन मेहनत के बल पर अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया। उनकी मेहनत का परिणाम जल्द ही दिखाई देने लगा। केवल 1 साल के भीतर उन्होंने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 7.40 मीटर का थ्रो कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। ये उपलब्धि उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित हुई और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचने का रास्ता खुला। इस पूरे सफर में उनके पति अजीत सिंह और दोनों बेटियां उनके सबसे बड़े समर्थक बने रहे। अपनी मां को संघर्ष करते और जीत हासिल करते देखकर उनकी दोनों बेटियों ने भी खेलों में रुचि लेना शुरू किया। शर्मिला ने साल 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। महिलाओं की F57 शॉटपुट स्पर्धा में उन्होंने 8.43 मीटर का थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया, लेकिन वो चौथे स्थान पर रहीं और बहुत कम अंतर से पदक जीतने से चूक गईं। ये हार उनके लिए निराशाजनक जरूर थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी इसे कभी बनने नहीं दिया। उन्होंने अपनी तकनीक और फिटनेस पर पहले से ज्यादा मेहनत शुरू की। अगले 4 वर्षों तक लगातार खुद को बेहतर बनाती रहीं। इसके बाद शर्मिला धनखड़ का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो गया। साल 2025 में बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 9.77 मीटर का शानदार थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। ये प्रदर्शन इस बात का संकेत था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साल 2026 में दुबई में आयोजित फज़ा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। F57 शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ F57 डिस्क थ्रो में कांस्य पदक भी अपने नाम किया।
इन प्रतियोगिताओं में मिली सफलता ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया। आखिरकार ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में वो क्षण आया जिसका इंतजार उन्हें वर्षों से था। महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में फाइनल में कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेल्स और घाना जैसी मजबूत प्रतिस्पर्धियों के बीच शर्मिला ने 9.18 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ उन्होंने न केवल व्यक्तिगत सपना पूरा किया बल्कि भारतीय पैरा एथलेटिक्स के इतिहास में भी अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया। उनकी ये उपलब्धि इसीलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक का लगभग 2 दशक लंबा इंतजार खत्म किया। शर्मिला धनखड़ की कहानी केवल एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि ये उन लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो सामाजिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। दहेज की प्रताड़ना झेलने वाली, 2 बच्चों की अकेले परवरिश करने के लिए आया का काम करने वाली और जीवन में कई बार टूटने के बावजूद फिर से खड़ी होने वाली शर्मिला धनखड़ ने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर मेहनत से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। आज शर्मिला धनखड़ केवल एक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी नहीं है बल्कि साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल बन चुकी हैं। उनका जीवन ये संदेश देता है कि सफलता कभी भी आसान रास्तों से नहीं मिलती बल्कि लगातार संघर्ष, धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण से हासिल होती हैं। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय खेल जगत के लिए गर्व का विषय है और आने वाले वर्षों में अनगिनत युवा खिलाड़ियों, विशेषकर दिव्यांग खिलाड़ियों और महिलाओं को अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती रहेगी।